अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, अगर हम लोग बड़े ब्लॉक पे फोर्स लगाएं, अगर हम लोग बड़े ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी। तो दिस इज द स्मॉलर ब्लॉक, दिस इज द बिगर ब्लॉक, दे आर लाइंग ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। हम फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, दिस इज योर M2, दिस, ठीक है। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, और तुम्हें निकालना है फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, दोनों निकालने हैं। तुम भी शुरू हो जाओ, मैं भी शुरू हो रहा हूँ, फटाफट कर दो और मुझे अपना आंसर बताना। पहले हम बनाएंगे सेकंड वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो M2 मुझे बताते जाओ, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, गेस करो, F। और इसका भी तो पुश लगेगा पीछे की साइड, इसका पुश भी तो पीछे की साइड लगेगा, और वो क्या होगा, वो होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। क्लियर है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। हाँ देवांश मैसेज कर दो बेटा। सो FBA, तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। क्लियर है, हाँ बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है देवांश। बताओ बेटा, देवांश क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ। सर वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, और आप के बारे में क्या चीज बेटा। मेरा वाईफाई तो ऑन है, एक बार तुम अपनी तरफ से देख लो, मेरा वाईफाई तो ऑन है, अपनी तरफ से देखो बेटा। तुम्हारे कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही होगी बेटा, थोड़ी सी लगे रहो, जुड़े रहो, ठीक है, जाना नहीं है, कोई बात नहीं। क्लियर नहीं आ रही तो आवाज़ से क्लियर होगा, हो सकता है तुम्हारा जो है ना नेट स्लो हो रहा हो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। सो ये वाला फोर्स F, ये वाला फोर्स BA। आज मैंने थोड़ा सा ना कैमरा दूर रखा हुआ है, कोशिश करो समझने की, ठीक है। थोड़ा सा मैं दूर रखा हुआ है ताकि पूरी स्क्रीन, पूरा जो बोर्ड आ जाए, इसलिए मैंने इसे दूर रखा हुआ है। थोड़ा सा धीरे धीरे हो जाएगा, कोशिश करो। अच्छा, एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, ये होगी एक्सेलरेशन। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ M1 के लिए। M1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लगेगा, ये होगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, और एक्सेलरेशन इसकी इस तरफ है M1G और R, तो पहले की तरह लगेंगे। M2G और R भी पहले की तरह लगेंगे। अब लिखो इक्वेशन और मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, बताओ क्या आंसर आया, फटाफट कर दो, डू इट फास्ट। इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन लिखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, इधर जा रहा है, हमारी बॉडी नीचे नहीं जा रही, ऊपर नहीं जा रही, सिर्फ यहाँ जा रही है, एक्सेलरेशन इस तरफ होगी, ठीक है। सो क्या लिखा, FBA इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक बच्चे का आंसर आ गया। जल्दी कर दो तुम लोग भी, बाकी सभी बच्चे। F बाई, हाँ बेटा मिसिंग है कुछ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F इंटू M1 आएगा, चेक करो। मैं लिख देता हूँ फटाफट इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बिकॉज दिस इज लार्जर, दिस इज स्मॉलर, हम लिखेंगे F माइनस FBA इज इक्वल टू M2A। यहाँ से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे FAB इज इक्वल टू M1A, बिकॉज हमारा FAB और FBA मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं दोनों, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसके लिए। सो F माइनस M1A इज इक्वल टू M2A। सो फोर्स विल बी M1A प्लस M2A। एक्सेलरेशन पहले की तरह आ गई, F बाई M1 प्लस M2, और एक्सेलरेशन वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा FBA जो कि FAB के भी इक्वल है, दैट इज M1, और एक्सेलरेशन इज F अपॉन M1 प्लस M2। बात समझ में आई, दोनों सिचुएशन समझ में आई बात, कि जब हम फोर्स इधर लगाते हैं, जब हम फोर्स इधर लगाते हैं तो एक्सेलरेशन यही रहती है, फोर्स यहाँ लगाएंगे तभी एक्सेलरेशन यही रही, लेकिन दोनों के बीच का फोर्स फर्क पड़ेगा।
ठीक है, दोनों के कांटेक्ट फोर्स कहेंगे इसे कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। दीज आर फोर्स विच इज अराइजिंग बिटवीन द टू सरफेसेस विच आर इन कांटेक्ट। ठीक है, इसे कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। कांटेक्ट फोर्स बदल जाएगा, अगर छोटे पे फोर्स लगाओगे तो कांटेक्ट फोर्स अलग होगा, बड़े पे लगाओगे तो कांटेक्ट फोर्स अलग होगा। देखो यहां पर M1 आ रहा है नहीं ऊपर, M1 छोटा है ना, तो यहां पर अगर तुम बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे तो कांटेक्ट फोर्स छोटा होगा, जब तुम छोटे वाले पे फोर्स लगाओगे तो कांटेक्ट फोर्स बढ़ जाएगा। बस में एक एग्जांपल लेते हैं, एक मोटा सा बच्चा है, एक पतला सा बच्चा है, एक मोटा सा बच्चा खड़ा है, एक पतला सा बच्चा खड़ा है। अगर आप मोटे को धक्का दोगे ना तो छोटे वाले को कम फोर्स लगेगा, और पतले वाले को धक्का दोगे तो मोटे वाले पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात भी लग रही है, आई बात में। ठीक है, तो ब्लॉक्स वाले टॉपिक से हमें ये चीज़ क्लियर होती है। ओके, अब अगर टॉपिक करते हैं इसके बाद कि अगर हमारे पास 3 ब्लॉक्स हों, ऐसे अगर हमारे पास 3 ब्लॉक्स होंगे तो क्या होगा, करते हैं इसे। अब हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, ध्यान से सुनो, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब आपको आप ट्यून हो गए हो तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आप इजीली कर पाओगे। ये हमारा प्लेन सरफेस है, एक M1 है, एक M2 है और एक M3 है। M1 है, M2 है, M3 है, A है, B है, C है, इधर लगा रहे हैं फोर्स। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी, और फोर्स A के ऊपर B की वजह से, फोर्स B के ऊपर C की वजह से क्या होगा। ये काम आप लोगों को करना है, फटाफट कर दो और फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दो। मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। पहले हम बनाएंगे M1 के लिए। M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ये है हमारा M1। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है इधर, अपने आप को मानो तुम लाइन में खड़े हो और बच्चे धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है, ये एक और दोस्त है, और पीछे से कोई धक्का मार रहा है। तो अगर तुम्हें कोई धक्का मार रहा है तो इस बच्चे का पुश भी तो तुम्हें लगेगा। सो ये भी पुश करेगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगी, है ना। दूसरे के लिए लिखेंगे, तुमने लिख दी होगी ना सेम। दूसरे के लिए लिखेंगे ऐसे, ये है हमारा M2। M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है सेम टू सेम, ये वाला फोर्स यहाँ भी लगेगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और यहाँ पर ये बच्चे का पुश भी तुम्हें लगेगा, दिस इज फोर्स ऑन B ड्यू टू C, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। MG और R को हम लोग छोड़ देंगे बार बार बनाना, क्योंकि हम ना तो हमारी बॉडी नीचे जा रही है ना हमारी बॉडी ऊपर जा रही है। हाँ, वेरी गुड, एक्सेलरेशन बच्चे की आ गई, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट देख के लिख सकते हो, एक्सेलरेशन डायरेक्ट ही आ जाएगी, टोटल फोर्स बाय टोटल मास, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। फोर्स क्या है F, मास क्या है M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। एक्सेलरेशन डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से कर लेते हैं। इसी तरीके से M3 का भी तुम बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। M3 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है फोर्स ऑन C ड्यू टू B, और एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो रही है। इसके आगे कोई बच्चा नहीं है, इसके आगे कोई बच्चा नहीं, इसे फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और याद रखो FAB मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। FBC FCB मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन बनेगी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे कर रहे हो। अच्छा, सो यहाँ पर हम लिखेंगे F माइनस FAB इज इक्वल टू M1A। इसके लिए क्या लिखेंगे, ये और ये बड़ा कौन है, ये बड़ा है क्योंकि हमारी बॉडी इधर जा रही है। सो हम लिखेंगे FBA माइनस FBC इज इक्वल टू M2A। और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे FCB इज इक्वल टू M3A डायरेक्टली। अब FCB और FBC दोनों इक्वल हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट करके क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा FBA, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस M3A इज इक्वल टू M2A। सो हमें क्या मिला, FBA मिला M2A प्लस M3A, लेकिन FBA FAB के इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो F बन जाएगा, यहाँ से हमें F मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो M1A प्लस M2A प्लस M3A। इससे देखो एक्सेलरेशन ये मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल गई, एक्सेलरेशन आ गई। अब हम निकाल सकते हैं, पहले ये निकालेंगे,
सो एक्सेलरेशन आने के बाद FCB बन जाएगा m3 F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है? बिल्कुल इजी, समझ में आया सभी बच्चों को? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसा, ठीक है, मैंने प्रॉपर तरीके से सारा स्टार्टिंग में किया है ताकि तुम्हें अभी अच्छे से करना आ जाए, फिर तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, तुम शॉर्टकट मार लोगे बड़े आराम से। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सबको समझ में आया? सभी को समझ में आया? यस, सभी को समझ में आया? अंशुल क्लियर है बेटा? अंशुल का आंसर पहले आ गया था, वेरी गुड। मकुल का कनेक्शन आज नहीं है। देवांश क्लियर है बेटा? फिट है? बढ़िया। यस यश, कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है बेटा? कुछ आ रहा है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। डोंट गो, साथ में बने रहो, बने रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के अंदर अगर बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएं तो क्या होगा, देखते हैं उसको भी। अब हम बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, हम लगाएंगे बड़े वाले ब्लॉक पर फोर्स, बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे। तो इसी क्वेश्चन में अगर आप फोर्स लगाते हो यहाँ पर तो क्या क्या चेंज होगा? अब निकालो। कोई बात नहीं बेटा, कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही, कोई बात नहीं, बने रहो, कुछ तो बीच में पकड़ में आएगा। डोंट गो, डू नॉट गो, प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। आवाज़ तो आ रही होगी ना? आवाज़ तो आ रही होगी, कोई बात नहीं। यहाँ फोर्स लगाओ, अब निकालो एक्सेलरेशन और फोर्स ऑन A ड्यू टू B निकालो, फोर्स ऑन B ड्यू टू A निकालो, एंड बताइए की बात है, फोर्स ऑन B ड्यू टू C निकालो, और ये होगा FBA के भी इक्वल होगा और ये FCB के इक्वल होगा। एक्सेलरेशन निकालो और ये दोनों चीज़ भी निकालो और फटाफट करो। अब तुम शॉर्टकट मार सकते हो, शॉर्टकट मारो और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो फटाफट। मैं भी बना देता हूँ, आप लोग बनाओ। पहले M3 के लिए बनाएंगे। M3 के लिए फोर्स लग रहा है F, ये फोर्स लगेगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B, एक्सेलरेशन इधर, तो इक्वेशन बनेगी F माइनस M3A सॉरी यहाँ पर क्या आएगा FCB एंड दैट इज इक्वल टू M3A। सेकंड वाली बॉडी के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड वाली बॉडी है हमारी M2, इस पे फोर्स इधर से लगेगा, वो फोर्स है फोर्स ऑन B ड्यू टू C, है ना? ठीक बनाया ना? नो दिस इज फोर्स ऑन B ड्यू टू C, और ये कौन सा होगा? फोर्स ऑन B ड्यू टू A। एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है? इधर, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? दिस, ये बड़ा है इससे, तो हम लिखेंगे FBC माइनस FBA इज इक्वल टू M2A। ओके, और थर्ड के लिए क्या लिखेंगे? थर्ड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसको ये इधर पुश कर रहा है, सो दिस इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B, अकेला फोर्स लग रहा है, दिस इज M1, तो यहाँ लिखेंगे FAB इज इक्वल टू M1A। क्लियर है? एक्सेलरेशन को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। इससे हमें FAB डायरेक्ट मिल जाएगा, FAB हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, तो FAB और वो FBA के भी इक्वल है, वो आ जाएगा M1 इंटू A, M1 एंड A इज दिस फोर्स बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। और इसी तरीके से हमें FBC मिल जाएगा। FBC क्या होगा? देखो, FBC इज इक्वल टू FBA की बात है, FBA प्लस M2A, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, सो FBC इज इक्वल टू दिस थिंग M1F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहाँ पर M2A इज व्हाट? अगेन F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, F को कॉमन निकाल लो तो FBC हमें मिल जाएगा F M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। हमें FBC मिल गया। FBC की वैल्यू FCB के इक्वल है, उससे हमें बस हो तो गया, सारी चीज़ आ गई। हमारे पास FBC भी आ गया, हमारे पास FAB भी आ गया, FAB तो FBA के इक्वल है और FCB के इक्वल है ये। क्लियर है? बहुत इजी है ना? क्लियर है सभी को? एवरीबडी यस, लेट मी नो। सबको समझ में आया? हैंड रेज करो। सबको समझ में आया तो यस यस, वेरी गुड। मकुल को प्रॉब्लम हो रही है। देवांश क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? कुछ दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्लियर है अभी?
ओके, अब हम लोग अगला एक और सिचुएशन लेंगे। ये सिचुएशन पूरी हो गई। अब इसे देखो, अब 3 बच्चों का एग्जाम्पल लो, एक छोटा बच्चा, एक उससे मोटा बच्चा, एक उससे भी मोटा बच्चा। अगर यहां से धक्का मारोगे तो छोटे बच्चे पे कम फोर्स लगेगा, और छोटे वाले बच्चे पे मारोगे तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी इसको बीच में ज़्यादा फोर्स फील होगा अगर हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो। ठीक है, अब हम लोग रस्सी का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अब ब्लॉक्स होंगे और ब्लॉक्स के बीच में रस्सियाँ होंगी, उससे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम स्ट्रिंग्स का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अब याद रखो रस्सियाँ क्या करती हैं, रस्सियाँ केवल खींचने का फोर्स लगाएंगी, धक्का नहीं मार सकती। ठीक है, जैसे हमारे पास एक छोटा ब्लॉक, एक बड़ा ब्लॉक, और दोनों के बीच में है रस्सी। दिस इज मास लेस स्ट्रिंग, ऐसी रस्सी जिसका अपना कोई मास नहीं है। हम ऐसा एग्जाम्पल भी लेंगे जिसमें रस्सी का खुद का भी वजन होगा, लेकिन अब हम ले रहे हैं इस रस्सी का कोई मास नहीं है, ये एक अच्छी बढ़िया क्वालिटी की रस्सी है। अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन और रस्सी के अंदर टेंशन। रस्सी के अंदर खिंचाव बनेगा ना, हमें रस्सी की टेंशन निकालनी है। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, अगला तुम लोग करके दिखाओगे। करें? चलो पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले हम लेंगे M2 को लेते हैं, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो खींचने वाला फोर्स लग रहा है। अगर मान लो तुम्हारे और तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में रस्सी है और तुम्हें यहाँ से खींचा जा रहा है, तो रस्सी के अंदर टेंशन बनेगा ना, और रस्सी तुम्हें पीछे की तरफ खींचेगी। सो दिस इज द टेंशन, रस्सी तुम्हें पीछे की तरफ खींचेगी और ये वाला फोर्स तुम्हें आगे लग रहा है, लेकिन हमारी बॉडी कहाँ जा रही है? हमारी बॉडी तो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। M2G और R का कोई काम नहीं है, इसलिए फिलहाल छोड़ देते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे इसका काम नहीं है? कि हमारी बॉडी एक प्लेन सरफेस पे रखी है, वो आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, ऊपर नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जा सकती। अयुब बेटा अपना वीडियो ऑफ कर ले, बेटा अपना वीडियो ऑफ कर लो भैया अयुब। ओके चलो भाई अपनी, चलो अब इसके लिए हम बनाएंगे M1 के लिए लिखेंगे, M1 के लिए बनाते हैं। M1 के लिए यहाँ बनाएंगे M1। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? M1 पे फोर्स कौन सा लग रहा है? M1 पे केवल टेंशन का फोर्स लग रहा है, बस कोई फोर्स M लेकिन यूज नहीं है, हमारी बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रही। इसकी एक्सेलरेशन आगे की तरफ है A, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसकी इक्वेशन होगी T = M1A। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? कौन सा फोर्स बड़ा है? ये बड़ा है, हम लिखेंगे F - T = M2A, और T यहाँ से निकाल लो, T की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो F - M1A = M2A, सो A विल बी व्हाट? F upon M1 + M2। ये तो पहले जैसे क्वेश्चन क्या आई, इसमें तुम डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख सकते हो, है ना, बिना सब करने के जाए तुम डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अब निकालेंगे टेंशन। सो टेंशन विल बी M1 F upon M1 + M2। देखो दोनों चीज आ गई, इजी है, क्लियर है। अब तुम दूसरी सिचुएशन में तुम खुद करोगे। अगर छोटे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया जाए तो आंसर निकालो। ठीक है, बहुत इजी, जल्दी कर दो। तो सिचुएशन है ये, एक छोटा ब्लॉक, एक बड़ा ब्लॉक, बीच में रस्सी। अब की बार फोर्स लग रहा है यहाँ पर M1 M2 A और B, इसकी जरूरत नहीं है। अब बताओ, करके बताओ, दोनों फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और करके बताओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। चलो पहले हम बनाएंगे M1 का। M1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? आगे लग रहा है F,
तुम और तुम्हारा दोस्त, बीच में रस्सी, तुमको मैं खींचूंगा तो रस्सी तुम्हें पीछे खींच रही होगी, सो दिस इज टेंशन। एक्सेलरेशन है आगे, इसके लिए बनाते हैं अब m2 के लिए। m2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन, है ना। इसके लिए टेंशन इस तरफ, इसके लिए टेंशन इस तरफ, याद है ना। कैसे, m1 पे रस्सी पीछे तरफ खींच रही होगी और m2 को रस्सी आगे की तरफ खींच रही होगी, सो और एक्सेलरेशन किस तरफ, इस तरफ। अब लिख दो इसकी इक्वेशन और बनाओ डायरेक्टली। एक्सेलरेशन तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो और फिर टेंशन बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। कर पा रहे हो, कर रहे हो तुम लोग, आर यू ऑल डूइंग, जल्दी करके बता दो। आयुब ने अभी अपना नाम इंग्लिश में लिख लिया, मुझे लग रहा था कोई जो है ना ISI वाला आ गया लगता है कोई। अभी आयुब ने अयुब नाम लिखा है, ठीक है भाई, ठीक है, हम डर गए थे। करो भाई करो, शाबाश, जल्दी करो। यश भाई तू भी, यश ट्राई कर बेटा, थोड़ा ट्राई करके देखो। फोर्सेस देखो किस तरफ लग रहे हैं, कौन सा बड़ा है, बड़ा कैसे डिसाइड करेंगे। जिस तरफ हमारी बॉडी जाएगी ना वो फोर्स बड़ा होगा, तो इधर जा रही है ये फोर्स बड़ा है, तो ये माइनस ये, है ना। और इसके लिए क्या लिखेंगे, बस इसमें देखिए फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो एक्सेलरेशन हम लिख देंगे डायरेक्टली F/m1 + m2, लेकिन इसके लिए लिखेंगे T = m2a, a यहाँ से पुट कर देंगे, सो टेंशन विल बी m2 F/m1 + m2। सभी को क्लियर है, कोई बात नहीं बेटा अयुब, कोई बात नहीं, कुछ आवाज़ नहीं, कोई बात नहीं, ओके सबको क्लियर है। आगे सबका आंसर, अंशुल, सक्षम, आंसर आ गया, देवांश, वेरी गुड, आ गया, हाउ इज द जोश, आगे क्या आंसर, आंसर आया, वेरी गुड, आ गया सर, बहुत अच्छा। अब हम 3 ब्लॉक लेंगे, अब हम लेंगे 3 ब्लॉक। 3 ब्लॉक डिफरेंट है, ऐसा मत सोचना सर वही सवाल कर रहे हैं, डिफरेंट है। नाउ विल टेक 3 ब्लॉक्स। अब हम लेंगे 3 अलग अलग ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक होंगे हमारे पास, सेम ओल्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक छोटा ब्लॉक, एक बड़ा ब्लॉक, एक और बड़ा ब्लॉक, बीच में है रस्सी, ठीक है, इसका नाम है m1, इसका नाम है m2, इसका मास है m3, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, इस रस्सी की टेंशन है T1, इस रस्सी की टेंशन है T2, टेंशन दोनों की आ गई ना, ठीक है। अब बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन डायरेक्टली लिख दो। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाई टोटल मास m1 + m2 + m3। अब बनाओ m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, m1 पे टेंशन लग रही है T2, एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है, इधर, सो T2 क्या होगा, m1a, सो T2 क्या बनेगा, m1 a की जगह F/m1 + m2 + m3। अब इसके लिए लिखेंगे m2 के लिए, m2 के लिए बनाओ डायग्राम। m2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर T2, इधर T1, एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है, आगे, बड़ा कौन है, T1, क्या लिखेंगे, T1 - T2 = m2a, सो T2 क्या बन जाएगा, T2 बन जाएगा T1 - m2a। T1 हम पहले निकाल चुके हैं ना, ओके, T2 निकाला हमने, T2 निकाला था, सॉरी T2 निकाला था, सो T1 निकालेंगे हम लोग। सो T1 क्या होगा, T1 हो जाएगा T2 + m2a, ठीक है, T2 हम निकाल चुके हैं, दिस इज अवर T2, वेयर इज इट, दिस इज अवर T2, ये है हमारा T2। सो T1 = m1f अपॉन m1 + m2 + m3, और यहाँ पर m2 और a की जगह सेम F/m1 + m2 + m3। सो T1 क्या बनेगा,
इसमें फोर्स को बाहर निकाल लेते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 और ब्रैकेट में m1 प्लस m2। ईजी है ना, मज़ा आ रहा है? सेम वही चीज़, लेकिन करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, मज़ा आता है करने में। सभी को क्लियर है? यस एवरीबडी क्लियर है? यस आई वांट टू नो। बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सक्षम आज बोल नहीं रहा भाई, क्लियर है? देवांश क्लियर बेटा? देवांश क्लियर है? यश कुछ कुछ समझ में आया बेटा? कुछ कुछ आ रहा है? ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन में कैसे लिखी, क्लियर है? फिर हमने टेंशन्स, इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वो क्लियर है? देवांश बोल भाई, क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? कर पाए तुम? देवांश आर यू देयर? ओके सक्षम वेरी नाइस। आयुब कुछ कुछ कनेक्टिविटी कुछ ठीक हुई बेटा? वेरी गुड देवांश नाइस। यश तू तो ऑन करके चला के लगता कहीं, वेर आर यू यश? है ना वहाँ पे? आर यू देयर? ओके अब हम देखते हैं टाइम कितना हो गया। अगर टाइम होगा तो मेरे ख्याल से टाइम, हाँ अब अगला एक क्वेश्चन करेंगे अगले टाइप का, रस्सी वाला ही। 3 ब्लॉक का हो गया ना। अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो कर सकते हो ना तुम लोग, इधर फोर्स लगाएंगे, सेम टू सेम वही चीज़ होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है, एक रस्सी है, एक पुली है, दिस इज अ पुली। ठीक है, एक हमने मास को यहां पर हैंग किया है, दिस इज m1, दिस इज m2, है ना। छोड़ देंगे तो नीचे एक्सेलरेट करेगी ना, ये इसको छोड़ देंगे तो नीचे एक्सेलरेट करेगी, आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, रस्सी के अंदर टेंशन भी होगी, टेंशन ऊपर लगेगी इसके और इसके लिए टेंशन आगे लगेगी। टेंशन का फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होता है, टेंशन का फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होता है। टेंशन ऐसे नहीं होगी कभी भी, रस्सी दबा नहीं सकती, रस्सी खींच सकती है। सो ऐसा टेंशन नहीं होगा, टेंशन केवल ऐसा होगा। ठीक है, अब बनाएंगे दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले किसका बनाएं? M2 बनाते हैं। M2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इधर लग रहा है M2G, ऊपर लग रहा है रिएक्शन, इधर लग रही है टेंशन। इसके लिए क्या बनाएंगे? इसके लिए लिखेंगे ऐसे M1G, वेरी नाइस। ऊपर कौन लग रहा है? टेंशन। एक्सेलरेशन क्या हो रही है? नीचे, इसका नाम है M1, सो M1 ओके, दिस इज एक्सेलरेशन। ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन लिखें तो पहले की इक्वेशन क्या बनेगी? पहले पे एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन, सो T इज इक्वल टू M2A। इसके लिए क्या करेंगे? M1G इज ग्रेटर क्योंकि नीचे जा रहा है, हम लिखेंगे M1G माइनस M2G इज इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है? M1A। ओके, और टेंशन आ गई हमारी, कुछ गलती करी क्या? M1G माइनस T, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज टेंशन। M1G, अच्छा मुझे ये नजर आ गया, माइनस T इज इक्वल M1A। ठीक है, वो ऐड कर दो, ऐड कर दो दोनों को। अगर ऐड करेंगे तो टेंशन टेंशन कट, M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। एक्सेलरेशन आ गई। अब निकालेंगे टेंशन, टेंशन इज M2A इज दिस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये आ गई हमारी टेंशन। दोनों चीज़ आ गई ना? बढ़िया, मज़ा आया, इजी, कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस, बताओ भाई, ओल्ड हैंड्स, पुराने बच्चे बताओ। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक और इसका फ्लेवर करते हैं, एक और डिफरेंट टाइप का। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अब की बार हमारे 2 ब्लॉक्स हैं और
वो ऐसे हैंग किए हुए हैं, है ना, ऐसे बहुत देखा होगा आपने बुक्स में। दिस इज M1, दिस इज M2। मान लो ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। इसको ऐसे हमने बांधा हुआ है किसी चीज़ के साथ, सरफेस के साथ। बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी और रस्सी के अंदर टेंशन क्या होगी। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। अपने आप शुरू हो जाओ फ्री बॉडी डायग्राम बना करके। कितना टाइम बचा है, जल्दी 2 मिनट बची हैं, फटाफट कर दो। पहले M1 का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। M1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, M1G, नीचे M1G, ऊपर टेंशन। एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है M1 की, ऊपर। और दूसरी, अब इसकी इक्वेशन सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसकी इक्वेशन क्या होगी, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ये होगी इसकी इक्वेशन। अब इसके लिए लिखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले M2 का। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, M2 नीचे M2G, ऊपर टेंशन T। रस्सी की टेंशन सेम रहेगी, रस्सी की टेंशन सेम, रस्सी सेम टेंशन। ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब खासकर हमारी जो पुली की रोटेशन हम इग्नोर करेंगे ना, फ्रिक्शनलेस पुली मानेंगे, मासलेस स्ट्रिंग मानेंगे, तो दोनों टेंशन इक्वल होंगे, नहीं तो टेंशन इक्वल नहीं होती। तो और हमारी बॉडी जा रही है नीचे a एक्सेलरेशन के साथ, तो इसकी इक्वेशन बनी M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। और यहाँ से क्या मिला, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ऐड कर दे, दोनों को ऐड कर देते हैं, टेंशन से टेंशन ख़त्म। M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A मिला, ए कॉमन निकाल लिया, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन इज M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन आ गई तो टेंशन भी निकाल सकते हैं, हो जाएगा। बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत इजी टॉपिक है ना, मज़ेदार। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशंस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। मैं इसे नोट्स भेज रहा हूँ फटाफट, और तुम लोग उनको देख करके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर हम एक नया टॉपिक करेंगे, इसके अंदर और बढ़िया बढ़िया फ्लेवर वाले क्वेश्चंस हैं जिनको हम कल लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, बाय, सी यू।